कल रात को आई थी, तो उन्होंने बड़ी मजे की बात की। सूर्य कुमार यादव से रिलेटेड उनसे सवाल था, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सूर्य कुमार यादव को बिग बैश लीग के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सूर्य कुमार यादव को बिग बैश लीग में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पूछा गया वजह, कहता कि हमें जिससे कहते हैं ना पूरी जो कहते हैं ना अपने प्लेयर्स को सैक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर मनी को बचाना पड़ेगा, पैसे को बचाना पड़ेगा, और ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो मान जाए खेलने के लिए। अलबत्ता तो आपको पता है कि इंडियंस प्लेयर किसी लीग में नहीं खेलते, ये तो उनसे वैसे ही पूछा गया था। तो उन्होंने जवाब दिया कि सूर्य कुमार यादव को बिग बैश में अपनी टीम से उसने खिलाना है, तो उनको ये करना पड़ेगा, सारे लड़कों को बिठाना पड़ेगा, उसके बाद उसको मनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि जब जिसको कहते हैं ना प्लेयर को इज्जत मिलती है, तो उसको कितनी इज्जत मिलती है कि आप देख लें कि उसको पूरी। दोस्तों, आज जब मैक्सवेल से सूर्य कुमार यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो मैक्सवेल ने कहा कि हम सूर्य कुमार यादव को बिग बैश लीग में अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमें सूर्य कुमार यादव को खिलाना पड़ा तो बाकी खिलाड़ियों को बाहर बिठाना पड़ेगा। है ना प्राउड की बात। और दोस्तों, आगे बात करेंगे कि संजू और उमरान मलिक को ना खिलाने पर कोच रवि शास्त्री का क्या कहना है। और बात करेंगे कि सूर्य सिर्फ T20 में ही नहीं, ऑल टाइम बेस्ट रैंकिंग में भी टॉप पर आ गए हैं। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ भी वनडे सीरीज खेलनी है और सीरीज के लिए टीम का चयन भी हो गया है। और दोस्तों, उस टीम में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को आराम दिया गया है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी टाइम से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पर क्या कहना है पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मीडिया का, आइए देखते हैं। देखा है कि शास्त्री साहब भी काफ़ी नाराज़ हैं। कल भी हमने पॉइंट उठाया था कि संजू सैमसन को क्यों नहीं मौके दिए जा रहे, आगे भी कोई चांस नहीं है ये वनडे में। तो ये जो न्यूजीलैंड वाले हैं, तो क्यों नहीं चांस दिए जा रहे। अभी उसने इंडिया में खेलते हुए एक मैच 86 नॉट आउट, वो मैच जो कि बिल्कुल डाउट एंड डाउट थे, वो उस पोजीशन में लेके आया कि आप वहाँ से जीत सकते थे। वो खैर दूसरे एंड से कुछ थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती एंड पे भी तो फिर भी काम बन जाना था। तो बाकी भी 2 मैचेस में वो तो आउट ही नहीं हुआ, वो तो नॉट आउट ही गया है। तो उसको चांसेस क्यों नहीं मिल रहे। शास्त्री साहब कह रहे हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या मजाक चल रहा है भाई। उस पर बात होगी कल। इतने शायद ज्यादा नहीं दिए संजू को जब खुद थे वो कोच। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एग्जैक्ट वो बात कर दी आपने जो कल आपने शुरू की थी बात जैसन लैंगर से। हाँ। लेकिन उससे पहले, शास्त्री से पहले रेलेवेंट ही है, तो मैंने कहा इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वो कहते हैं पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, रेलेवेंट है। तो सवाल ये उठता है रिजवान हैदर साहब के बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी इंक्लूडिंग चेयरमैन 3 रुकनी कमेटी, हरविंदर और वो क्या देवशिष मोहांटी और सुनील जोशी और चेयरमैन चेतन शर्मा साहब, तो दे आर नो मोर, दे वर सैक्ड। ठीक है, तो हु इज कॉलिंग द शॉट्स। ये रिप्लेसमेंट्स भी कैसे आई हैं, किसने रिप्लेसमेंट की हैं। और अगर देखें, बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़े लोग बात करते हैं। कुछ लोग यहां पे कहते हैं आप अपने मुल्क की क्रिकेट पे बात करें, कुछ लोग कुछ कहते हैं जी पाकिस्तान में सारी खराबियां हैं। ठीक है, ओके, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी खराबियां हैं, मसले हैं। मैच आ रहा है टेस्ट मैच, तो आप देखिएगा सारा फोकस उधर ही होगा। जब मैच नहीं है पाकिस्तान का, तो अब क्या नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में बात करें, इंडिया की क्रिकेट में बात ही ना करें। अच्छा, क्योंकि ठेका लिया हुआ है ना। हम तो सेलिब्रेट नहीं करते आपकी हार को, हम तो जर्नलिस्टों की तरह बिहेव करते हैं। एनीवेज छोड़ें, जो पॉइंट मेरा है वो ये है, बिफोर कमिंग टू शास्त्री साहब, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ये है रिजवान साहब, मैं हैरान हूं कि ये लोग इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर। बड़ी बात है, मेरी अभी बात हो रही थी, बड़े जिम्मेदार हैं मुंबई क्रिकेट के साथ, बड़े अरसे से जुड़े हुए हैं, बड़ी सीनियर पोस्ट पे हैं, ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता मैं। उन्होंने बताया अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट है बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर, कोई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं आप यूथ के साथ ज्यादा, एडवोकेट ऑफ ऋषभ पंत डिपेंड ऑन कंडीशन। लेकिन मैं भी ये पूछता हूं कि उसका कितना बड़ा वर्ल्ड कप गया है कि उसको आप बार बार खिला रहे हैं मुसलसल। देखें, वो ओपनिंग से लेके हर स्लॉट पे आ चुका है, हर स्लॉट में T20 पे आया, क्या कर रहा है, उसको अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस नहीं पता। एक बंदा बगैर खेले, वो कौन सा पैमाना है आपके पास, विदाउट चेकिंग ही इज ड्रॉप्ड या दे आर ड्रॉप्ड। व्हाई? शुभम गिल इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस है, वन ऑफ द बेस्ट रेड बॉल। और अगर आप 50 ओवर की बात करें, मतलब मैं आई एम ऑल्सो एडवोकेट के इसको 20 ओवर कम खेलने चाहिए, ये नहीं है ना खेले,
क्योंकि ये टेक्निकली बड़ा साउंड बैट्समैन है, तो ऐसे बैट्समैन जाया नहीं करने होते, क्योंकि मारधाड़ है, T20 मारधाड़। वो बार हो गया जी। सुदीप पिलाईकन जी क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु क्रिकेटर्स को बात की थी कि फिर चांस दो संजू सैमसन को 10-12 मैचेस, उसको बोलो कि भाई आप सारे मैचेस के खेलोगे तो आपने परवाह नहीं करनी कल का मैच आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, आपने बड़े दिल के साथ अपनी जो नेचुरल गेम है उसी के साथ खेलो, आप जैसे भी परफॉर्मेंस आएगी, एंड आई एम श्योर ही विल डू वंडर्स। एनीवेज ये तो अब चल ही रहा है, अजीबोगरीब किस्म की जो बात है, अब ये है तो है। बाकी कल मैच है इंडिया का, सुबह सुबह ही मैच है, उस पर वैसे हम जब शाम में आएंगे तो फिर ज़रा थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, जो वनडे मैच है इंडिया का और न्यूजीलैंड का, वी विल बी टॉकिंग इन मोर डिटेल्स इन द इवनिंग। तो बाकी आपको जैसे बताया पाकिस्तान और डेढ़ ही मैच हुआ, जीत गई भारत। अब ओडीआई श्रृंखला की बारी आ गई है, इसमें बहुत सारे बदलाव हैं और इस टीम के अंदर शिखर धवन कप्तान हैं, शुभमन गिल इसमें खेलते हुए नजर आते हैं, संजू सैमसन यहाँ खेलते हैं और गेंदबाजी में कुलचाह दोनों आपको साथ दिख सकते हैं क्या, दीपक चाहर आ चुके हैं, कुलदीप सेन और शहबाज, आई एम नॉट श्योर वेदर एक्चुअली दे हैव रीच्ड न्यूजीलैंड, उसकी खबर अभी तक आई नहीं है, उस पर भी कर लेते हैं बात। अब कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन से शेयर्स को बेच देना है, लेट्स टॉक ऑल ऑफ दैट। क्रिकेट की पूरी कहानी वाला है। पिछले 6 महीने में जितना भी भारत वनडे खेला ऑलमोस्ट सारे में कप्तान जो है शिखर धवन रहे हैं। अब शिखर धवन वर्ल्ड कप के कप्तान तो नहीं रहने वाले हैं ऐसा हमें लगता है, पर वी रियली डोंट नो हो क्या रहा है। तो इस टीम के कप्तान शिखर धवन है, टीम के जो वाइस कप्तान है अभी भी ऋषभ पंत है। अब ऋषभ पंत वाइस कप्तान तो है, पर कहाँ खेलेंगे, अगर खेलेंगे खेलना तो चाहिए, वाइस कप्तान है। शुभमन गिल, दीपक हुडा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर। देखिए T20 में कुछ भी करे, बाउंसर्स के कोई भी इशू हो, वनडे में बंदे के नंबर बड़े तगड़े हैं और जो इनका पहला एक दिवसीय शतक आया था वो भी न्यूजीलैंड में आया था, हैमिल्टन के मैदान पे आया था, ही इज वेरी वेरी गुड। तो श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे और संजू सैमसन के रूप में एक और विकेट कीपर उपलब्ध है, वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक गेंदबाज उपलब्ध है, फिर ऑलराउंडर यादव, शार्दुल ठाकुर है, शहबाज का मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, मुझे नहीं पता कि पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, यूजी चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर और उमरान मलिक। कुलदीप सेन और शहबाज का नाम मैंने अभी सूची में शामिल नहीं किया है। वी आर वेटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन टू कम फ्रॉम न्यूजीलैंड कि क्या वो ऑकलैंड पहुंचे हैं, अगर पहुंचे हैं तो टीम का हिस्सा है तो फिर उनकी बात करेंगे, नहीं तो बात करने का कोई लाभ नहीं है। अब जरा इस टीम के अंदर हम देखें कि कौन कौन कहां खेल सकता है। अब ये जब मुकाबले होते हैं तो शिखर धवन के साथ शुभमन गिल आपको ओपन करते हुए नजर आते हैं। इस टीम में ऋषभ पंत ओपन नहीं करते हैं, ऋषभ पंत किसी दूसरे नंबर पे खेलते हैं, वो नंबर क्या होना चाहिए उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि अगर वो खेलते हैं, क्योंकि पिछली श्रृंखला में खेल नहीं रहे थे, वहां संजू खेले भी थे और संजू ने कमाल भी किया था, इनफैक्ट पूरी श्रृंखला में आउट ही नहीं हुए थे, ऐसा लगा कि मतलब बापू नहीं भगवान है, ऐसी वाली बैटिंग उन्होंने की। जब भारत हारा भी था तब भी इनके रन थे, ऑलमोस्ट मैच जिता लिया उन्होंने लखनऊ के मैदान पर, रिमेंबर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हिज नंबर्स आर फिनोमिनल। तो संजू का खेलना तो बनता है बाबा, लेकिन संजू बाबा खेलेंगे तो कौन बाहर जाएगा, दैट्स द बिग क्वेश्चन। 11 पिक करने की कोशिश करते हैं, शिखर धवन शुभमन गिल, 2 ओपनर्स, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ये आपके 4 बल्लेबाज हो गए। 5वें नंबर पे शायद ऋषभ पंत, 6ठे नंबर पे संजू सैमसन। अब ये अगर रख लेते हैं तो नंबर 7 पे आपको दीपक हुडा दिखेंगे, लेकिन नंबर 7 पे अगर दीपक हुडा दिखते हैं तो टॉप ऑर्डर पे कोई बॉलिंग करता ही नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस ऑलवेज। बाकी मल्टी फैसेटेड खिलाड़ी कहाँ है, आपको 5 बॉलर तो पूरे खिलाने हैं, T20 मैच तो है नहीं। तो इस जो हमने जो अभी जो टॉप 6 पिक किए उसमें शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, 6 पे संजू सैमसन। अगर ये आपके टॉप 6 हैं तो आपको पूरे 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे। दीपक हुडा से आप 10 ओवर नहीं करवा पाओगे, इतना सा ग्राउंड है, इतने से ग्राउंड के ऊपर। हालांकि आंकड़े ऐसा नहीं कहते कि 350 रन बनते हैं, पर फिर भी आप अपनी बॉलिंग तो पूरी खिलाना चाहोगे, क्योंकि अगर दीपक हुडा आपके 5वें गेंदबाज हैं तो फिर तो समस्याएं हैं। 6ठे हो सकते हैं, 5वें नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर कैसे टीम बनेगी भैया? तो फिर हो सकता है आपको वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना पड़े, शार्दुल ठाकुर को खिलाना पड़े, दीपक चाहर 3 हो गए, तो ये आपके 3 अगर गेंदबाज हो जाते हैं, जिसके अंदर से 2 ऑलराउंडर है, 3 ऑलराउंडर है, तो वो एक काम आप कर सकते हैं। वो हो गए 7, 8 और 9, और फिर यूजी चहल और अर्शदीप सिंह। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ टीम दैट यू कैन एक्चुअली। यादव जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं मैच, उसमें उन्होंने आज कल बल्कि 51 बॉल्स के ऊपर 111 स्कोर किया है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? सेंचुरी मार गया वो बंदा। हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो बेस्ट है, कीप इट अप। अच्छा, जो उनको नाम दिए गए हैं मिस्टर 360 और स्काई, आपको क्या लगता है कि सही नाम दिया गया उनको? बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस से तो देख के यही लगता है कि उनको ये नाम सूट करते हैं और देने भी चाहिए और वो डिजर्व करते हैं। सही हो गया। अच्छा, इस वक्त वो ट्विटर पर काफ़ी
वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई और टेस्ट सीरीज खेलनी है, लेकिन ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया ने 2 बड़े बदलाव किए हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद फैंस के मन में सवाल है कि आखिरकार क्यों इन दोनों को टीम से बाहर किया गया। सिर्फ 3 ओडीआई की बात थी, इन दोनों को खिलाया जा सकता था, लेकिन फिर भी टीम सिलेक्टर्स ने इन दोनों को आराम देने का फैसला किया। सबसे पहले आपको बांग्लादेश के खिलाफ टीम बताते हैं कि रोहित शर्मा की अगुवाई में कौन कौन से खिलाड़ी बांग्लादेश जाने वाले हैं। रोहित शर्मा, केएल राहुल वाइस कैप्टन, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और कुलदीप सेन। ये सभी खिलाड़ी बांग्लादेश में आपको ओडीआई सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो मिस्टर 360 हैं वो आपको नहीं दिखेंगे और हार्दिक पांड्या भी आपको नहीं दिखने वाले। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इन दोनों खिलाड़ियों को ब्रेक क्यों दिया गया या यूं कह लीजिए इन्हें बाहर क्यों रखा गया, ये भी आपको बताते हैं। सूर्य कुमार यादव ने जब से टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया है तब से वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। टी20 डेब्यू के बाद से स्काई टीम का हिस्सा है। 2021 में स्काई ने टी20 में डेब्यू किया था और 2022 तक अभी तक वो 42 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 1408 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप के बाद स्काई न्यूजीलैंड दौरे का भी हिस्सा है और लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं हार्दिक पांड्या को बाहर इसलिए किया गया क्योंकि वर्कलोड कम किया जाए और उनको रेस्ट दिया जाए। पांड्या वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड गए थे जहां पे टी20 के कप्तान थे, सीरीज जिताई। उसके बाद उनको बैक इंजरी ना हो जाए या उनको कोई चोट ना आ जाए भविष्य में, इसलिए उन्हें आराम दिया गया है। तो इन कारणों से टाइम बेस्ट रैंकिंग में पहुंच गए दोस्तों। देखिए आज आईसीसी ने अपनी ऑफिशियली टी20 रैंकिंग्स अपडेट की और सूर्य कुमार यादव रहे तो हैं नंबर 1 ही, लेकिन अब रेटिंग्स के पॉइंट के लिहाज से वो अपनी ऑल टाइम हाईएस्ट रेटिंग पर पहुंच चुके हैं 890, 890। रिजवान बदस्तूर नंबर 2 पर हैं 836 पॉइंट्स के साथ। लेकिन बुरी खबर हमारे लिए यह है कि हमारे बाबर आजम उनकी एक बार फिर रैंक, जैसे आपको पता है कि एशिया कप अच्छा नहीं रहा, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा और अब बाबर की जो रैंकिंग है वो आ गई है 4th 779 पॉइंट्स के साथ। कॉनवे 788 पॉइंट के साथ तीसरे पर चले गए हैं। मार्करम 5वें पे है, फिर मलान 6, फिलिप 7वें, रोसो 8, फिंच 9, जबकि निसांगा 10वें नंबर पे हैं। लेकिन बुरी खबर है बाबर आजम के लिए, उनके फैंस के लिए कि अब एक बार फिर झटका लगा है और बाबर पहले में थे, आपको याद होगा आज से 5 महीने पहले बाबर नंबर 1 थे, फिर उसके बाद नंबर 2 पे आए, फिर नंबर 3 पर आए और अब बाबर जा चुके हैं नंबर 4 पर। रिजवान अलबत्ता नंबर 2 पर ही है, लेकिन रिजवान की भी रैंकिंग थोड़ी सी खतरनाक माराइल पे नजर आ रही है। अगर आगे टी20 में रन उससे ना बने तो उनकी रैंकिंग भी नीचे गिर सकती है। अली साहब, इसके अलावा ओडीआई रैंकिंग्स भी आई हैं। थोड़ा सा अगर ओडीआई रैंकिंग्स के हवाले से बात कर लें तो उसमें वैसे तो बाबर बैटिंग में नंबर 1 ही बदस्तूर है, इमाम 2 पर ही है, विराट कोहली का 6 है, रोहित शर्मा का ओडीआई हुए भी नहीं ना 8वां नंबर ही मौजूद है। हाँ। लेकिन अभी बिल्कुल पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ओडीआई में वो गिरी है और वजह बनी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3-0 से हराया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से रैंकिंग छीन ली है। पहले पाकिस्तान 4थे पर था ओडीआई में, अब पाकिस्तान चला गया 5वें पे, ऑस्ट्रेलिया 4थे पर है, भारत 3रे पर है, इंग्लैंड 2रे पर, जबकि न्यूजीलैंड बदस्तूर सर फेरिस आ गया इस वक्त एक दर्जे, सॉरी बल्कि पहले ये भी इंग्लैंड भी नंबर 1 था, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे था, लेकिन इंग्लैंड की नंबर 1 पोजीशन चली गई क्योंकि वो हारे हैं 3-0 से और न्यूजीलैंड आ गया नंबर 1। तो अब न्यूजीलैंड नंबर 1 है, इंग्लैंड नंबर 2 और 3rd पे इंडिया, 4th पे ऑस्ट्रेलिया, जबकि हमें लगा झटका एक और यहां पर भी हम 5वें पे गए। इवन अगर आप देखो तो रैंकिंग में नुकसान हुआ ओवरऑल पाकिस्तान में, रैंकिंग में ना बाबर की भी नीचे गिरी है, टी20 में पाकिस्तान की भी 4थी थी 5वीं पे चली गया, तो कोई खास मजा नहीं आया। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट